साल था 2002 का, जब धीरे धीरे बॉलीवुड बदलता जा रहा था और इस समय आने वाली फिल्मों में भी हमें बदलाव अब देखने के लिए मिलने लगा था। जहां एक तरफ गंभीर सिनेमा का दौर शुरू हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ डेविड धवन जैसे डायरेक्टर अब भी उसी पुराने और मस्ती भरे सिनेमा को जिंदा रखे हुए थे। वही सिनेमा जिसमें लॉजिक से ज्यादा इमोशन चलता था और जहां कहानी से ज्यादा जरूरी था हंसी, रंग और म्यूजिक। और ऐसे ही दौर में डेविड धवन और बॉबी देओल की एक बहुत ही यादगार कॉमेडी फिल्म आई थी, चोर मचाए शोर। जो फिल्म भले ही उस समय बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई थी और फ्लॉप रही थी, लेकिन फिल्म काफी मजेदार थी। जहां पहली बार इसमें डेविड धवन ने अपने चहेते सुपरस्टार गोविंदा और सलमान खान को छोड़कर इसमें बॉबी देओल को चुना था। जहां पहले ही सीन में बॉबी देओल एक बेशकीमती हीरे को चुराते हैं, लेकिन उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है तो बॉबी देओल इस हीरे को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छिपा देते हैं और पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देती है। लेकिन 2 साल बाद जब बॉबी देओल जेल से छूटते हैं और अपना हीरा लेने के लिए यहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सेम इसी जगह पर जहां उन्होंने इस बेशकीमती हीरे को छुपाया था वहां पर पुलिस हेडक्वार्टर बन चुका है। और अब यहाँ से शुरू होता है कॉमेडी और थ्रिल का एक जबरदस्त सफर। तो चलिए इस फिल्म के बनने के पीछे की आपको बहुत सारी बातें बताते हैं। फिल्म चोर मचाए शोर रिलीज हुई थी 23 अगस्त साल 2002 को और इसका क्लैश हुआ था सोहेल खान और संजय दत्त की फिल्म मैंने दिल तुझको दिया के साथ में, और सेम इसी दिन संजय कपूर की फिल्म सोच भी रिलीज हुई थी। हालांकि उस समय हुए इन तीनों ही फिल्मों के क्लैश में कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई थी। वैसे उस समय बॉक्स ऑफिस का हाल अगर आपको बताएं तो इसके एक हफ्ते पहले ही फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी प्रेम कहानी भी रिलीज हुई थी, जो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। कई तरह की तकनीकों का इसमें यूज किया गया था, लेकिन ये भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पा रही थी। वैसे यहाँ पर आपको बताते चलें कि डेविड धवन की बाकी फिल्मों के जैसे ही चोर मचाए शोर भी एक रीमेक फिल्म थी, जिसमें ये हीरा चुराने वाला एक बेसिक प्लॉट डेविड धवन ने साल 1999 में आई हॉलीवुड फिल्म ब्लू स्ट्रीक से लिया था। और इस बेसिक प्लॉट को लेकर डेविड धवन ने अपने स्टाइल में इसमें कॉमेडी का तड़का लगाया था और चोर मचाए शोर बनाई थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि डेविड धवन ने इसमें कुछ और बदलाव भी किए थे, जैसे इसमें हमें बिपाशा बासु भी नजर आती हैं। लेकिन इस ओरिजिनल हॉलीवुड फिल्म में हमें बिपाशा बासु के किरदार की जगह पर एक मेल एक्टर नजर आए थे। इसके अलावा और भी ऐसे कई छोटे मोटे बदलाव डेविड धवन ने इसमें किए थे और ये फिल्म इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ही बनाई थी। वैसे आपको बता दें कि ये जो हॉलीवुड फिल्म है ब्लू स्ट्रीक, इसका आइडिया भी साल 1965 में आई एक ब्रिटिश फिल्म द बिग जॉब से लिया गया था। फिल्म चोर मचाए शोर की इस कहानी को तैयार किया था शाहनवाज अहमद ने, स्क्रीन प्ले लिखा था यूनुस सजावल ने और डायलॉग्स लिखे थे अनवर खान ने। डायरेक्शन की कमान संभाली थी डेविड धवन ने, लेकिन इस बदलते हुए दौर में डेविड धवन की पिछली कई कॉमेडी फिल्में कुछ खास नहीं चल पाई थीं, जिनमें क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, हम किसी से कम नहीं, ये है जलवा और ऐसी कई और फिल्में शामिल रहीं। खैर, इसमें हमें नजर आए थे बॉबी देओल, शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बासु, परेश रावल, ओमपुरी, आशीष विद्यार्थी, रजत बेदी, राजपाल यादव और शेखर सुमन। आपको बता दें कि बॉबी देओल उस समय अपने करियर के दिलचस्प मोड़ पर थे, जहां सोल्जर और बादल जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी एक्शन हीरो की इमेज बना ली थी। लेकिन अचानक से उन्होंने कॉमेडी करने का फैसला किया और डेविड धवन की फिल्म चोर मचाए शोर साइन की, जिसको गीता एंटरप्राइजेस के बैनर तले संजीव तोलानी और राजीव तोलानी ने प्रोड्यूस किया था। म्यूजिक दिया था अन्नू मलिक ने और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे। हालांकि फिल्म के कुछ गाने उस समय काफी पॉपुलर भी हुए थे, जिनमें से फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना था इस्कन इस्कन हो गई, और इसके अलावा इसका टाइटल सॉन्ग चोर मचाए शोर भी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुआ था। और इसके अलावा इसके बाकी गाने एवरेज ही रहे थे। ये गाने थे कान के नीचे, आंखें हैं तेरी, चढ़ गई और तुम टाटा हो या बिरला। गानों में आवाजें थीं उदित नारायण, विनोद राठौड़, सोनू निगम, अनुराधा श्रीराम, सुनिधि चौहान और अदनान सामी की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 8.5 करोड़ रुपए, लेकिन उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 7 करोड़ 65 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 13 करोड़ 62 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था। लेकिन ओवरऑल इसके नेट इंडिया कलेक्शन को देखते हुए फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया था, जहां इसको लगभग 260 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 41,49,000 लोग आए थे। और ये साल 2002 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में काफी पीछे 22वें नंबर पर रही थी। वैसे 2002 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं देवदास, राज, कांटे, हम तुम्हारे हैं सनम और हमराज। और फिल्म चोर मचाए शोर को IMDb पर 4.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। गोविंदा और सलमान खान के साथ में कई बैक टू बैक कॉमेडी फिल्में बनाने के बाद अब डेविड धवन अपनी फिल्म में थोड़ी बदलाव करने का प्लान कर रहे थे
और इसके लिए उन्होंने अपनी फिल्म चोर मचाए शोर में बॉबी देओल को साइन किया, तो फिल्म हम किसी से कम नहीं में संजय दत्त, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन को साइन किया। हालांकि पहले डेविड धवन इसको गोविंदा के साथ में ही बनाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उस समय गोविंदा अपनी और कई फिल्मों में बिजी थे। इसके अलावा कई हेल्थ इशू से भी गोविंदा गुजर रहे थे। इस वजह से फाइनली इसमें बॉबी देओल को साइन किया गया। और इस बारे में डेविड धवन का ये कहना था कि बॉबी देओल का सीरियस चेहरा उन्हें लगा कि कॉमेडी में काफी अच्छा लगेगा, और उन दिनों बॉबी देओल भी अपनी सीरियस इमेज से अलग हटकर कुछ करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने तुरंत इसके लिए हाँ बोल दिया था। बॉबी देओल के साथ में पहली बार इसमें शिल्पा शेट्टी को साइन किया गया और बिपाशा बासु को साइन किया गया। हालांकि बिपाशा बासु बॉबी देओल के साथ में इसके पहले फिल्म अजनबी में काम कर चुकी थीं। साल 2001 में फिल्म की शूटिंग होना स्टार्ट हुई, जहां इसके ज्यादातर सीन मुंबई, हैदराबाद, जयपुर और इसके कुछ गाने मलेशिया में भी शूट किए गए थे। और ये फिल्म कोई बहुत ज्यादा डिले नहीं हुई, 2 शेड्यूल में ही फिल्म बनकर तैयार हो गई थी। फिल्म का एक गाना चढ़ गई को मुंबई के फिल्म सिटी में सेट पर शूट किया गया था, जहां इस गाने के लिए लगभग 150 बैकग्राउंड डांसर्स बुलाए गए थे। तो वहीं इसके दूसरे गाने मैं इस्कन इस्कन हो गई को जयपुर में आमेर फोर्ट में शूट किया गया था, जहां इस गाने में शिल्पा शेट्टी के डांस स्टेप्स की लोगों ने उस समय काफी तारीफ की थी। तो वहीं फिल्म के कई सीन मुंबई के बिल्कुल रियल लोकेशंस पर शूट किए गए थे। इसके अलावा इसमें जो हमें पुलिस स्टेशन नजर आता है, उसका पूरा का पूरा सेट बिल्कुल वर्सोवा पुलिस स्टेशन के जैसा लगाया गया था, और ये सारे सीन यहीं पर फिल्माए गए थे। आपको बता दें कि डेविड धवन को रियल लोकेशंस बहुत ज्यादा पसंद हैं, और वो अपनी ज्यादातर फिल्में सेट पर नहीं बल्कि रियल लोकेशन पर ही शूट करते थे। और इस बारे में उनका ये कहना होता था कि कॉमेडी लोगों को तभी पसंद आती है जब लोग उस जगह को पहचाने। इसके अलावा फिल्म के कई सीन हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में भी शूट किए गए थे, जैसे कि फिल्म का क्लाइमैक्स वाला सीन। इसके अलावा फिल्म के बिल्कुल स्टार्टिंग वाला सीन जहां पर ये लोग हीरा चुराते हैं, इसको भी यहीं पर शूट किया गया था। उन दिनों फिल्म का प्रमोशन भी बिल्कुल अलग तरह से किया जा रहा था, जहां इसके मेकर्स ने फिल्म रिलीज होने के पहले अपने प्रमोशंस में भी असली हीरे का यूज किया था, क्योंकि ये फिल्म हीरा चोरी की थीम पर आधारित थी। जहां इसके मेकर्स ने ये फिल्म रिलीज करने के पहले ऑडियंस के सामने एक सवाल रखा था कि आखिर फिल्म के आखिरी में ये हीरा किसको मिलेगा, और उस समय इसका सही जवाब देने वाले को असली डायमंड का एक सेट भी मिलने वाला था। और उस समय असली हीरे का सेट पाने के चक्कर में कई लोगों ने इसका जवाब भी इसके मेकर्स को भेजा था। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई, तो इसका कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर ये सेट किसको मिला था। और इस बारे में कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है कि इसके मेकर्स ने ये असली डायमंड का सेट किसी को दिया भी था या नहीं। इसके टाइटल सॉन्ग चोर मचाए शोर के एक सीन में हमें बॉबी देओल के पीछे डांस करती हुई डेजी साह भी नजर आती हैं, जिन्होंने आगे चलकर सलमान खान के साथ में फिल्म जय हो से अपना डेब्यू किया था। वैसे आपको बता दें कि उन दिनों डेजी साह कई फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करती थीं, जैसे कि फिल्म तेरे नाम के गाने ओ जाना में वो हमें सलमान खान के पीछे बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आई थीं। इसके अलावा फिल्म चोर मचाए शोर के कई सीन में हमें पुरानी फिल्मों के रेफरेंस और कई डायलॉग्स के रेफरेंस भी देखने के लिए मिले थे। जैसे एक सीन में परेश रावल बॉबी देओल से पूछते हैं, अच्छा इसके पहले तुम राजस्थान में पोस्टेड थे, तो फिर तो तुमने रिफ्यूजी की शूटिंग जरूर देखी होगी। तो बॉबी देओल उन्हें जवाब देते हैं कि मैंने रिफ्यूजी की शूटिंग तो नहीं देखी है, लेकिन लगान की जरूर देखी है। इसके अलावा एक सीन में जब परेश रावल और कुछ पुलिस इंस्पेक्टर बॉबी देओल को पकड़ने के लिए पीछे जाते हैं, तो बॉबी देओल मुड़कर अचानक से सनी देओल की स्टाइल में चिल्लाते हैं, जो देखकर पुलिस वाले वहां से भाग जाते हैं। और परेश रावल ये बोलते हैं कि अरे वो गदर का तारा सिंह नहीं है, वो राम सिंह है। इसके अलावा इसमें हमें हर एक किरदार के डबल रोल देखने के लिए मिले थे, जैसे बॉबी देओल, ओमपुरी, परेश रावल। और इसके अलावा अगर बात करें शेखर सुमन की, तो उन्होंने तो फिल्म में लगभग 5 से 6 अलग अलग किरदार निभाए हैं। हालांकि यहाँ पर आपको बताते चलें कि डबल रोल वाली ये कॉमेडी करने का इंस्पिरेशन डेविड धवन ने फिल्म गोलमाल से लिया था, जो एक क्लासिक फिल्म थी, और इसमें अमोल पालेकर हमें कुछ ऐसे ही रोल में नजर आते हैं। इसके अलावा कई जगह पर फिल्म की कॉमेडी और सीन डेविड धवन की पिछली फिल्मों कुली नंबर 1 और साजन चले ससुराल के जैसी भी लगने लगती है। और शायद यही एक रीजन रहा कि लोगों को फिल्म में कुछ नया नजर नहीं आया और ये फिल्म उस समय नहीं चल पाई थी। इसमें हमें जाने माने एक्टर आशीष विद्यार्थी भी नजर आए थे। वैसे आपको बता दें कि आशीष विद्यार्थी और बॉबी देओल इसके पहले बिच्छू और बादल जैसी सीरियस एक्शन फिल्मों में नजर आ चुके थे। तो वहीं इसमें हमें जाने माने एक्टर रजत बेदी भी नजर आए थे, जो अभी हाल ही में द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी हमें नजर आए हैं। फिल्म का एक सीन था जिसमें शिल्पा शेट्टी को एक कार चलानी थी और रास्ते पर चलते हुए बॉबी देओल को टक्कर मारनी थी। आपको बता दें कि इस पर्टिकुलर सीन को फिल्माने के लिए कई रीटेक किए गए थे।
एक्चुअली शिल्पा शेट्टी को रियल लाइफ में ड्राइविंग से काफी डर लगता है और ये उन दिनों की बात है जब फिल्म बाजीगर के रिलीज होने के बाद में एक बार शिल्पा शेट्टी रास्ते में अपनी कार चलाकर जा रही थीं और एक फैन ने उन्हें आवाज दी और उनकी कार बहक गई थी। तब से उन्हें कार चलाने से काफी डर लगने लगा था और यही एक रीजन रहा कि इस पर्टिकुलर सीन के लिए उन्हें कई रीटेक लेने पड़े थे। वैसे आपको बता दें कि साल 2002 में बॉबी देओल की कई फिल्में बैक टू बैक रिलीज हुई थीं, जिनमें क्रांति, 23 मार्च 1931, शहीद, हमराज और चोर मचाए शोर जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन इन फिल्मों में से हमराज को छोड़कर बाकी फिल्में कुछ खास नहीं चल पाई थीं। तो वहीं साल 2002 में शिल्पा शेट्टी की भी कई बैक टू बैक फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें कर्ज, बधाई हो बधाई, डरना मना है, रिश्ते, हथियार और चोर मचाए शोर शामिल हैं। लेकिन इनमें से उनकी कोई भी फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई थी। हालांकि 2002 में बिपाशा बसु भी हमें कई फिल्मों में बैक टू बैक नजर आई थीं, लेकिन इस साल उनकी फिल्म राज काफी चली थी। वैसे चोर मचाए शोर डेविड धवन की बिल्कुल पुराने फॉर्मूला पर बनाई गई फिल्म थी, जहां पूरी फिल्म में हमें कई गलतियां भी नजर आती हैं। एक्चुअली डेविड धवन अपनी फिल्मों को कभी भी सीरियसली शूट करते ही नहीं थे और छोटी छोटी गलतियों को तो वो जानबूझकर खुद ही अवॉइड कर देते थे। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो जिस सीन में बॉबी देओल रज्जाक खान के साथ में इस ऊंची बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाते हैं, वहां पर साफ साफ हमें बॉबी देओल की जगह पर उनका बॉडी डबल नजर आता है। तो वहीं फिल्म के गाने चढ़ गई में अगर आप शिल्पा शेट्टी के बालों को नोटिस करेंगे तो इसी गाने के कुछ सीन में उनके बाल छोटे नजर आते हैं और कुछ सीन में उनके बाल काफी बड़े नजर आते हैं। सेम इस गाने में आप बॉबी देओल की हेयर स्टाइल को भी बदलते हुए नोटिस कर सकते हैं। बॉबी देओल ने इस गाने की शूटिंग को याद करते हुए बताया कि डेविड धवन ने इस गाने के दौरान पूरा माहौल बिल्कुल एक पार्टी के जैसा बना दिया था और इस गाने के बारे में डेविड धवन का ये कहना था कि कोई बहुत ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं है, बस दिल खोल के नाचो। बॉबी देओल ने बताया कि डेविड धवन के सेट पर हमेशा हल्का फुल्का और कॉमेडी का माहौल बना रहता था, लेकिन उन्होंने बताया कि डेविड धवन के साथ में शूटिंग करना आसान नहीं था। वो बहुत तेज काम करते हैं और हर सीन में टाइमिंग सबसे बड़ी चीज होती है। डेविड धवन हमेशा अपने एक्टर्स से केवल इतना बोलते थे, लाइट रहो, स्माइल करो और फनी बनो। यहाँ तक कि बॉबी देओल ने बताया कि फिल्म के कई सीन तो इतने ज्यादा फनी थे कि इन सीन को करते टाइम पर खुद एक्टर्स को हंसी आ जाती थी। इस वजह से कई बार रीटेक पर रीटेक करने पड़ते थे और डेविड धवन हमेशा उनसे ये बोलते थे कि बॉबी तू फिल्म में हीरा चुराने आया है या लोगों की हंसी चुराने आया है। इसके अलावा मुंबई के कुछ गिने चुने थिएटर्स में इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए फिल्म देखने आई ऑडियंस को नकली हीरे के कार्ड बांटे गए थे, जिस पर लिखा था कि अगर आपके पास में असली वाला कार्ड निकलता है तो आपको एक असली डायमंड का सेट मिलेगा। हालांकि इस सब के बावजूद भी ये फिल्म लोगों की उम्मीदों पर कुछ खास नहीं उतर पाई थी, लेकिन बाद में जब ये फिल्म टीवी पर आई और लोगों ने इसको सीडी और डीवीडी पर देखा तो इसकी कॉमेडी को काफी पसंद किया गया। वैसे आपको बता दें कि एक समय फिल्म का टाइटल पुलिसगिरी रखने के बारे में भी सोचा जा रहा था, लेकिन बाद में डेविड धवन ने सजेस्ट किया कि इसका टाइटल चोर मचाए शोर रखना चाहिए, जो कि साल 1974 में आई शशि कपूर साहब की फिल्म चोर मचाए शोर के टाइटल से मेल खाती है। इसके अलावा ये फिल्म बिपाशा बसु के करियर की बहुत ही स्टार्टिंग की फिल्मों में से एक है और वो इसमें काफी ग्लैमरस नजर आई थीं। यहाँ तक कि बिपाशा बसु इसमें कई सीन में इतनी हॉट नजर आई थीं कि इसके कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने उनके कुछ गाने कोरियोग्राफ किए ही नहीं थे और उनसे बस नॉर्मली चलने के लिए और डांस करने के लिए बोला था और उनका ये मानना था कि बिपाशा बसु ऐसे में बहुत ज्यादा हॉट लगती हैं। इसके अलावा पहले इसमें बिपाशा बसु का एंट्री सीन थोड़ी ग्लैमरस रखा गया था, लेकिन बाद में डेविड धवन ने इसको कैंसिल किया और बिपाशा बसु का बाद में पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए बिल्कुल एक नॉर्मल एंट्री सीन रखा था। उस समय फिल्म चोर मचाए शोर के एक छोटे से ट्रेलर को बॉबी देओल की पिछली फिल्म हमराज के साथ में ऐड किया गया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म चोर मचाए शोर से जुड़े कई अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैं अगर सच बताऊं तो मैंने जब ये फिल्म देखी थी उस समय तो मुझे ये काफी पसंद आई थी। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने उसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।